हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हार्ट्रन की डीईओ की वैकेंसी के बारे में बात की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसमें कितनी पोस्ट है, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब उसकी लास्ट डेट है। तो आज हम जानेंगे हम उसे फिल कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्म। तो आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर आना होगा, वहाँ आपको ये वेबसाइट डालनी होगी hartron.org.in। तो इस टाइप से आपको डालना है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज़ में आपका यहाँ आ रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो गया है, देखिए हार्ट्रन का। तो यहाँ आपको ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ पैनल ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर है होम हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन। तो होम में हम हैं, हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता ही रही हूँ, तो हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। इसमें जैसे ही हम आएंगे तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, तो ये नीचे देखिए 23 और 2021 है, आप इसे लगा देंगे यहाँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आपको आपका नाम डालना होगा। फादर नेम डालना होगा यहाँ आपको। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मेल फीमेल अदर जो भी हैं। मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना होगा आपका। यहाँ मैं कुछ भी रैंडम डाल रही हूँ। ईमेल आपको यहाँ डालनी होगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद अप्लाई फॉर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रही हूँ। प्लेस ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट कहाँ पर देना चाहते हैं, गुरुग्राम या अम्बाला, 2 सेंटर हैं इसके। तो हम अम्बाला कर लेते हैं। यहाँ पर जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, तो वर्क डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक फॉर्म में आप एक ही डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, करनाल ले लेते हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ीस देखिए, फ़ीस शो हो रही है 354 आपकी फ़ीस है, कोई भी कैटेगरी हो। तो हम यहाँ पर अभी ये सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। तो ये हमने सिक्योरिटी कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको जस्ट सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये योर रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 डन सक्सेसफुली एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। वो जो हमने कॉपी किया रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हमें यहाँ पेस्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी नहीं होता है, तो हम यहाँ से ये मैंने इसे वहाँ से उठा लिया है इसे। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाला, मैंने इसे किया सबमिट। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये आपकी आ गई है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर जो जो कॉलम्स खाली हैं वो आपको फिल करने हैं, ऊपर वाले सब फिल हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर कोई और डालना है या वही डालना है, तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, अनमैरिड या मैरिड जो भी हैं आप, और कैटेगरी डालनी है यहाँ आपको। फिर आपको यहाँ डालना है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी भी अगर आती है तो आप कर सकते हो, या कोई अदर लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन। एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डालना है। स्टेट सिलेक्ट करनी है आपको, हरियाणा। अदर स्टेट के भी ये फिल कर सकते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये सभी स्टेट्स दिए हुए हैं। तो आप आपकी स्टेट सिलेक्ट करेंगे जो भी होगा। उसके बाद अगर आपको सेम एड्रेस डालना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी, तो आप इसको यहाँ से सेम एज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अप्लाई फॉर कैटेगरी, ये हमारे फिल हैं। तो अपलोड फ़ोटो, यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी कोई भी, जैसे मैं ये कर रही हूँ। और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे।
उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल है। तो हाई स्कूल आपने जिस भी सब ऑल सब्जेक्ट्स में ही होता है हाई स्कूल, तो बोर्ड आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ HBSC डाल रही हूँ। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आप अपना डाल दीजिएगा, और मार्क्स कितने थे आपके, मैं यहाँ पर रैंडम डाल रही हूँ, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद हायर एजुकेशन आपने किस में किया है, कौन से स्ट्रीम में किया, आर्ट्स में किया है फॉर एग्जांपल, तो HBSC, और 16 हो जाएगा अगर 14 है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन डालने हैं, जितने भी आपके मार्क्स हो, मैं यहाँ पर रैंडम डाल रही हूँ। ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आपको डालनी है, नहीं की है तो 12th तक मस्ट है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने की है BA तो इस टाइप से आप डाल सकते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर एग्जांपल आपको डालना है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ADCA डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट नेम डालना होगा आपका जो भी है। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीट करना है। अभी मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बताना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको कोई नॉलेज हो, जैसे लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो C या जो भी पाइथन। उसके बाद यहाँ पर ये हार्डवेयर नेटवर्किंग का, वेब टूल्स का, यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्किल है आपके पास तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑप्शनल में है ये सभी, आपको ज़रूरी नहीं है डालना है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट हैंड हिंदी में, इंग्लिश में आपकी जो भी स्पीड है वो आपको यहाँ डालनी है। अगर आपकी कुछ है शॉर्ट हैंड आपने की या स्टेनो की है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं सभी। एक्सपीरियंस डिटेल आपको कहीं का जॉब एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ शो हो रही है। अब हमें जस्ट यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना होगा, और यहाँ पर देखिए आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन आर ट्रू, कि मैंने जो भी ऊपर स्टेटमेंट दिया है वो सभी ट्रू है। तो आपको इसे सेव करना होगा। ग्रेजुएशन का यहाँ हमने ये कंप्लीट नहीं किया तो वो बोल रहा है इसे कंप्लीट करो, तो हम इसे सिलेक्ट पर छोड़ देते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे तो ये देखिए ये रन हो गया है। इसके बाद आपका फ़ीस का जो है वो आएगा विंडो। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल चेक करनी है कि सही है। यहाँ से आप डिटेल एडिट कर सकते हैं, बट अगर आपने यहाँ पर कंफर्म कर दिया उसके बाद एडिट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमें फिर से कैप्चर डालना होगा। देखिए यहाँ पर एडिट और अपडेट है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत दिखती है आपके फॉर्म में तो आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कंफर्म एंड पे फ़ी करेंगे। तो इसके बाद आपका फ़ीस का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से जस्ट आपको आपका अकाउंट नंबर डाल के फ़ीस पे करनी है। तो मैं आपको एक जस्ट बता देती हूँ। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। पे विथ आप HDFC का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, या फिर अदर बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड है, या फिर नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सभी बैंक्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अगर SBI चेक करते हैं तो यहाँ पर SBI नहीं है, कुछ बैंक्स यहाँ पर नहीं हैं। तो अगर आपको आपके पास कोई और डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से करिएगा, क्योंकि नेट बैंकिंग में यहाँ सभी बैंक्स नहीं है। अगर आपके पास इन बैंकों की नेट बैंकिंग है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आपको किस मोड से पेमेंट करनी है। तो आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं खुद। तो यहाँ से आपको आपका जो भी डेबिट कार्ड है अगर तो उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ आपकी कार्ड डिटेल डालनी है और प्रोसीड कर देना है। अभी कल से पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कार्ड टाइप नॉट अलाउड। तो ये 1-2 दिन में शायद ठीक हो जाएगी। ये आई थिंक हार्ट्रोन साइड से ही प्रॉब्लम है, ये हमारे कार्ड की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, आप ट्राई करते रहना। बट अगर फॉर्म अप्लाई हो गया उसके बाद आप जस्ट वहाँ पर दोबारा से उसको ओपन करके लॉगिन करके आप फीस अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हम करते हैं यहाँ पर कट, और यहाँ हम फिर से जाते हैं। तो देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपका सीधा पे फी वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कंप्लीट आपका। आप इसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।